नमस्कार दर्शकों। बिहार की सियासी दुनिया में इन दिनों बहुत उथल पुथल मची हुई है। आखिर कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, लिहाजा छुटभैया नेता से लेकर बड़े बड़े तीरंदाज तक अपने अपने समीकरण फिट करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ताजा खबर यूट्यूबर मनीष कश्यप की आई है, जिन्हें उनके चहेते या उन्हें चाहने वाले सन ऑफ बिहार कहते हैं। सन ऑफ बिहार शब्द बड़ा है, गहरे मतलब है, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कोई खिताब उन्हें नहीं मिला है। अरे भाई मनीष, जो कुछ समय पहले बीजेपी से प्रभावित हो गए थे, लेकिन शायद अब आंखें खुली तो बीजेपी को अलविदा कह दिया। तो क्या समझ आ गया कि राजनीति करने वालों की चमड़ी कितनी मोटी होती है? आइए देखें और समझें कि आखिर माजरा क्या है। 8 जून 2025 को मनीष कश्यप ने फेसबुक लाइव के जरिए ऐलान किया कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। साल 2024 में मनीष ने दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ पार्टी ज्वाइन की थी और पश्चिमी चंपारण से लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा जताया था, लेकिन चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। जाहिर है टिकट यूं ही तो नहीं मिल जाते। दरअसल कुछ दिनों पहले पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के साथ हुए उनके विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी, मगर पूरे मामले में उन्हें किसी की मदद नहीं मिली, बल्कि वो अलग थलग से नजर आए। मनीष का कहना है कि अब वे बिहार के लिए एक नए मंच से काम करेंगे, बिहार के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या होगा नया मंच? राजनीति का मंच होगा या फिर समाज सेवा का मंच होगा या फिर जन जागरूकता फैलाएंगे डिजिटल माध्यम से? पता नहीं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि मनीष के लाखों यूट्यूब फॉलोअर्स हैं। उनके चाहने वाले भी हजारों तो होंगे। यदि लाखों फॉलोअर्स हैं तो वो डिजिटल मीडिया के जरिए खबरें देते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और कभी कभी माध्यम की भूमिका निभाने से एक कदम आगे भी बढ़ते नजर आते हैं। इससे पहले मनीष कश्यप साल 2023 में फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी के कारण चर्चा में आए थे। जाहिर है बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें वो स्पॉटलाइट नहीं मिली जिसकी उम्मीद उन्हें होगी या थी। बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, फिर भी पीएमसीएच में हुए मामले में मनीष को बैकफुट पर आना पड़ा। कोई बहुत सहयोग उन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो मनीष का इस्तीफा बीजेपी से होने की खबर आई है। संभव है कि उन्हें समझ आ गया हो कि राजनीति में सिर्फ फैन फॉलोअर्स होने से टिकट नहीं मिलता, बल्कि साम दाम दंड भेद जैसी नीतियां महत्वपूर्ण होती हैं और दाम यानी धन के बिना सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर राजनीति कैसे संभव हो? क्योंकि टिकट मिलना इतना आसान तो नहीं होता। सामान्य व्यक्ति के लिए, जो धनी व्यक्ति है, वो राजनीति में टिकट आसानी से पा जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि एक सामान्य से व्यक्ति को टिकट मिल जाए। अगर मनीष यह समझ गए होंगे तो दोबारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के सदुपयोग करेंगे और ईमानदारी से बिना किसी दल के प्रति झुकाव रखे काम में जुट जाएंगे। और अगर नहीं समझे होंगे तो सियासी गलियारों में हलचल मचाने की चाहत में लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे बार बार, और संभव है कि सफलता पाएं या फिर ठोकर खाएं। अभी सवाल ये है कि क्या वो जनसुराज जैसे नए दल के साथ जाएंगे? क्या मनीष कश्यप की यह चाल बिहार की राजनीति में भूचाल लाएगी या सिर्फ एक और हेडलाइन बनकर रह जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। और आप मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने से क्या इत्तेफाक रखते हैं, या बीजेपी छोड़ना उनके लिए बेहतर है या बीजेपी के लिए बेहतर है? जैसी भी राय हो जरूर बताएं कमेंट करके। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।